नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसा आम बजट में टैक्स के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बात किया था कि एक हफ्ते बाद टैक्स के सारे रूल रेगुलेशन आ जाएंगे। तो जैसे कि आज 13 फरवरी 2025 को संसद का बजट सत्र चल रहा है और आज लोकसभा में सरकार नया इनकम टैक्स बिल भी पेश करने वाली है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। 63 साल बाद बदले जा रहे इस बिल में कई बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी इसके पेश होने से पहले बुधवार को ही आई ड्राफ्ट कॉपी में सामने आ गई थी। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 पहले से सरल, पारदर्शी और टैक्स पेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है। इसमें टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण, टैक्स पेमेंट में सुधार से लेकर टैक्स चोरी को लेकर नियम और कड़े करने का प्रस्ताव किया गया है। आइए जानते हैं इन टैक्स बिल 2025 की मूल रूप से 10 बड़ी बातें। जैसे कि नंबर 1, बिल में पेजों की संख्या हुई इतनी कम। नए इनकम टैक्स बिल में पहला और बड़ा बदलाव ये हुआ है कि इसे आम लोगों को समझने के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा आसान शब्दों के साथ कुछ संक्षिप्त बनाया गया है। जैसे कि 1961 इनकम टैक्स बिल में 880 पेज थे, लेकिन 6 दशक के बाद अब इसमें शामिल पृष्ठों की संख्या को घटाकर 622 किया गया है। न्यू टैक्स बिल में 536 धाराएं और 23 चैप्टर हैं। और नेक्स्ट है दूसरा, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। आज पेश होने जा रहे बिल में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को रिप्लेस करेगा। आमतौर पर देखने को मिलता है कि टैक्स भरने के दौरान टैक्स पेयर्स असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंफ्यूज होते थे, लेकिन अब इन्हें ख़त्म करते हुए सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। उदाहरण के लिए, जैसे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के लिए टैक्स ईयर 2025-26 होगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीने को अब टैक्स ईयर ही कहा जाएगा। और तीसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन जस का तस। न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो फिर ये डिडक्शन आपके लिए 75,000 रुपये तक मिलेगा। इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं होगा और बजट में घोषित की गई दरें ही यथावत रहेंगी। जैसे 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से एक रुपये से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स, और 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स। वहीं 12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स। वहीं 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स। और चौथा है CBDIT को मिला ये अधिकार। न्यू टैक्स बिल में इनकम टैक्स 1961 के मुकाबले किए गए बदलावों में अगला बड़ा चेंज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT से जुड़ा हुआ। बिल के मुताबिक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विभिन्न टैक्स स्कीम को शुरू करने के लिए संसद से संपर्क करना होता था, लेकिन न्यू टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक अब CBDT को स्वतंत्र रूप से ऐसी योजनाएं शुरू करने का अधिकार दे दिया गया है। इसका मकसद है नौकरशाही संबंधी देरी की समस्या को खत्म करना है। और पांचवा है कैपिटल गेन की दरें यथावत। जैसे कि ड्राफ्ट में शेयर बाजार के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन 101B के तहत 12 महीने तक की अवधि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इसके अलावा इसकी 20% टैक्स बरकरार रखा गया है।
जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 12.5% टैक्स लागू होगा। और छठवां है पेंशन, एनपीएस और इंश्योरेंस पर भी छूट। न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत पेंशन, एनपीएस, कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन जारी रहेगा। रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी टैक्स में राहत दी जाएगी। और नेक्स्ट है सातवां, टैक्स चोरी पर पेनाल्टी पड़ेगी। न्यू टैक्स बिल में टैक्स चोरी करने वालों को और सख्ती व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वाले को मुकदमा चलाया जा सकता है व टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और जुर्माना भी वसूला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय छिपाने का प्रयास करता है तो उसका अकाउंट सीज किया जा सकता है। इसके अलावा गलत या अधूरी जानकारी देने पर भी भारी जुर्माना हो सकता है। और 8 नंबर पे है नेक्स्ट, टैक्स पेमेंट को पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य। केंद्र सरकार के नए टैक्स के जरिए मौजूदा टैक्स प्रणाली को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाना मकसद है। टैक्स भुगतान को अनिवार्य किया जा रहा है। ई फाइलिंग अनिवार्य होने से टैक्स भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी। और 9वें नंबर पे है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स छूट। न्यू टैक्स बिल में कृषि आय यानी कि एग्रीकल्चर इनकम को कुछ शर्तों के तहत एक मुश्त टैक्स फ्री रखा गया है। धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर छूट मिलेगी। इसके साथ ही इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी टैक्स में छूट दी गई है। और वहीं लास्ट है 10वां नंबर, टैक्स से जुड़े विवाद कम करने के लिए ये चेंज क्या हुआ है। 1961 के टैक्स बिल में कई अस्पष्ट प्रावधानों के चलते टैक्स पेयर और सरकार के बीच विवाद देखने को मिलते रहे हैं और इनके चलते मुकदमेबाजी की संख्या भी लगातार बढ़ी है। न्यू टैक्स बिल स्पष्ट नियमों और आसान शब्दों के साथ पेश किया जा रहा है, जिससे इससे समझना और भी आसान हो जाएगा और साथ ही विवादों की संख्या में भी कमी आएगी। तो ये अब की बार जिस तरीके से टैक्स की दरें अब 2025-26 में चालू होंगी, तो अब देखते हैं आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।